नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपने न्यूमेरोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर यानी रूट नंबर 6 की मैं यहाँ पे बात करूँगी। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 6th, 15th या 24th को हुआ है तो आपका रूट नंबर होगा 6। रूट नंबर 6 सिंगल में भी हो सकता है, ग्रिड में मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिक जो रूट नंबर 6 होगा उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो 50 से 60% आपसे मैच करेंगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि हर तारीखों को जो भी पैदा हुआ हो उसकी क्वालिटी सेम होंगी, हो ही नहीं सकती। इवन 6 तारीख को अगर 4 लोग हुए हैं पैदा तो उनकी भी अलग होंगी। क्यों अलग होंगी वो उनकी पूरी ग्रिड के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर एक दिन में भी हुए हैं, सेम परिवार में भी हुए हैं तो भी क्वालिटीज़ अलग होंगी। उसके भी बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो कभी आप लोगों को मैं समझाऊंगी यूट्यूब पे कि कैसे उसको हम समझ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं रूट नंबर 6 की क्वालिटीज़। देखिए 6 की सबसे पहले ना फॉर्मेशन देख लीजिए। 6, 15 या 24th तीनों की फॉर्मेशन अलग है। एक में सिंगल 6 है, एक में 4+2 करके 6 है और एक में 5+1 करके 6 आया है। तो 5 और 1 की क्वालिटीज़ भी लेगा कोई। 6 अपने अंदर 1 और 5 दोनों की क्वालिटीज़ लेके आएगा। एक 6 ऐसा होगा कि वो अपने अंदर 2 और 4 दोनों की क्वालिटीज़ लेके आएगा। तो सबकी क्वालिटीज़ ऑब्वियसली डिफरेंट तो हो ही गई। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर इन सबको भी छोड़ दिया जाए तो खाली 6 को कैसे समझें। 6 को समझने के लिए 6 की फॉर्मेशन समझेंगे। फॉर्मेशन मतलब आप पेन उठाइए और देखिए आप किस तरीके से 6 बनाते हैं, 6 कैसे बनाते हैं। आप जब बनाएंगे उसमें कोई लाइन नहीं आती, कर्व आता है और वो कर्व अंदर की तरफ घूम जाता है, यानी खुद ऐसे करके अंदर की तरफ कर्व का घूम जाना। किसी भी नंबर का डिज़ाइन या उसकी फॉर्मेशन उसके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। या मैं ये कहूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको शायद 6 नंबर की क्वालिटीज़ को रटने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि रट के ना हम बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते। जितना हम समझेंगे उतना हम अच्छे से उसको एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। 6 नंबर रूलिंग प्लैनेट इज़ वीनस। वीनस का नाम सुनते ही हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन है, ब्यूटी है, एक ऑरा है बड़ा पॉजिटिव, मटीरियलिज्म का नंबर है। तो ये 6 की सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अब दोनों ही तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो उनको खुद सज संवर के रहना पसंद हो, या वो अपने घर को या अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे रखें। मान लीजिए कि अगर कोई 6 नंबर का बच्चा है ना, कोई 6 नंबर का बच्चा है और वो नहीं जानता, छोटा है या जो भी है, वो नहीं जानता इस तरह की क्वालिटी में कैसे तैयार होकर रहूं। हालांकि बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, वो करते हैं ऐसा। आप गर्ल्स को तो खास कर देखेंगे या बॉयज़ को भी आजकल देख सकते हैं आप। तो वो क्या करेगा, अगर वो पढ़ाई भी करेगा ना तो उसके पास अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छे अच्छे कलर्स, महंगी महंगी चीज़ें, या शॉप में जाएगा तो वो जिसमें सबसे ज़्यादा शाइन हो रहा होगा वो चीज़ वो खरीदेगा। तो वहाँ से भी ये छोटे छोटे इवेंट से भी ना हम 6 नंबर को समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर 6 नंबर के पास पैसा हो। अगर किसी लो क्लास में भी 6 नंबर का कोई इंसान है, 6 उसका रूट नंबर है, तो वो जितनी भी उसकी आसपास की सोसाइटी में ना, उसके घर में सबसे ज़्यादा सफाई मिल सकती है आपको देखने में। उसके कपड़े हो सकता है प्रेस भी ना हो तो गद्दे के नीचे रख के भी बहुत से लोग प्रेस कर लेते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो हमें नंबर को ना एक तो होती है कहने वाली बात की लग्जरी, और एक होती है जनरल वे में चीज़ों को समझना। जनरल वे में जितना देखेंगे उतना लोगों को भी हम समझ पाएंगे और हमारे प्रोडिक्शन फार बेटर हो सकते हैं। तो ये सब आप शुक्र से देख सकते हैं। दूसरा, इन लोगों को ना थोड़ा लाइन लाइट में आने की चाह होती है कि लोग मुझे देखें, पहचानें और मेरे बारे में बातें करें, ऐसी इनकी चाह हो जाती है। उसके बाद अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखोगे, अंदर की तरफ घूम जाना, यानी एक सर्कल जैसा बन जाता है 6 नंबर में ना। वो सर्कल ये बताता है कि ये लोग अपने पेट की बात कभी किसी को नहीं बताते। हालांकि बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बातें नहीं शेयर करते, लेकिन 6 नंबर की एक खास क्वालिटी होती है जो जिसको वो अपना परिवार मानेंगे, हो सकता है उसको उसके साथ वो शेयर करें। हर किसी के साथ शेयर करें ये तो ज़रूरी नहीं है। फैमिली लव का नंबर बोला जाता है 6 नंबर। अगर आप देखोगे तो ना दिखाते हुए भी वो अपने परिवार से प्यार करते हैं। परिवार कौन सा परिवार?
क्या मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई बहन सिर्फ नहीं, जिसको भी वो अपना परिवार मान लें, दिल से मान लें, चाहे वो उसके घर में काम करने वाला नौकर हो, उसके पड़ोसी हो, जिसको भी वो मान ले, वो उस पर पूरा भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे एक फैमिली मेम्बर के साथ बिहेव किया जाएगा। ये 6 नंबर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। हर नंबर में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ ख़राब भी हो सकती हैं। 6 नंबर वाले थोड़े एक्स्ट्रावेगेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं। अगर ग्रिड में 6 के साथ 4 या 9-4 का कॉम्बिनेशन बन जाए या 5-4 का कॉम्बिनेशन बन जाए, कॉम्बिनेशन अभी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे उनको तो समझ में इजीली आ गया होगा, लेकिन जो नहीं है उनको शायद ना आए समझ में। तो आप कभी फर्दर क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आए, या यूट्यूब पे कभी मैंने वीडियो दिया तो आप उससे समझ सकते हैं। अगर 5-4, 9-4 या 5-4 का कॉम्बिनेशन विद 6 है तो ये आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बना सकता है। एडिक्शन प्रोन आप हो सकते हो, हार्मोनल इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। ये 6 नंबर की के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो आएंगी। दूसरा आप ये कह सकते हो ये ना दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये बदला लेने में भी उतने ही आगे रहते हैं, मतलब रिवेंजफुल होते हैं। अगर इनको लगे कि सामने वाला मेरे लिए सही नहीं है तो ये चुपचाप उससे रिवेंज लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ अच्छा ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं 6 नंबर वाले। तो 6 नंबर वाले से थोड़ा सा संभल के भी रहना चाहिए। हालांकि टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस भी मैटर करते हैं, हर चीज़ में हम यही नहीं कहेंगे कि हर 6 नंबर वाला ऐसा होगा, बहुत अच्छे भी होते हैं 6 नंबर वाले। आर्टिस्टिक टैलेंट होता है इन लोगों के अंदर, इन लोगों के हाथों में कुछ ना कुछ कला आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं है वो पेंटिंग, डांस वो यही हो, कुछ और भी हो सकता है। कुछ खाना अच्छा बना सकते हैं, कुछ बागवानी अच्छा कर सकते हैं, कुछ पढ़ अच्छा सकते हैं, कुछ लिख अच्छा सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है अपने सब की चॉइसेस के ऊपर, है ना। उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि इनकी वाणी थोड़ी सी कटु हो जाती है, थोड़ा ब्लंट बोल जाते हैं। हो सकता है कि बहुत महीनों महीनों तक बड़ा मीठा बोलें, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आए कि एकदम ऐसे जवाब दें आप सोचो कि पता नहीं कहाँ से कितनी पुरानी बातें ये उठा के लाए हैं, हमें तो याद भी नहीं है, हम तो भूल ही गए और इनको तो सब कुछ याद है। तो ये भी 6 नंबर की एक क्वालिटी होती है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो चीज़ें आई कहाँ से, इनके दिल में कब से ये चीज़ें थी। इसीलिए ये उन बातों को अंदर रख के कई बार स्ट्रेस भी लेने लग जाते हैं और स्ट्रेस एंग्जाइटी में हार्मोनल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। नॉलेज की अगर बात करूं तो नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा नंबर है ये। अगर ये नॉलेज लेना चाहें तो ये जुपिटर से भी बेटर हो सकते हैं, यानी 3 से भी फार बेटर हो सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, देखो 90% जो 6 वाले हैं वो मटीरियलिज्म की तरफ, लग्जरी की तरफ, फैशन की तरफ रहेंगे। सिर्फ 10 या 15% 6 वाले ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ रहना पसंद करेंगे। उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि उनको नॉलेज लेने की भूख होगी, क्योंकि 6 ना डिज़ायर देता है, डिज़ायर का नंबर होता है। डिज़ायर हम हमेशा ज्योतिष में जो लोग पढ़ते हैं वो डिज़ायर को हमेशा गलत मतलब लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ की डिज़ायर हो सकती है। किसी को पढ़ने की हो सकती है, किसी को लिखने की हो सकती है, किसी को आगे बढ़ने की हो सकती है, और किसी को हो सकता है अच्छा दिखने की भी हो। तो ये तो डिपेंड करता है आप किस तरफ जा रहे हो। हर नंबर को आप यूज़ कैसा कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। नंबर दिया है ईश्वर ने, लेकिन हमें पता है कि इस नंबर की ये अच्छी क्वालिटी है, ये ख़राब क्वालिटी है, यूज़ तो हमें ही करना है उसको। अगर यही नंबर आपके ग्रिड में डबल या ट्रिपल टाइम आ जाए, अब आप कहोगे डबल ट्रिपल कैसे आएगा, तो ये ग्रिड बनाना मैं आपको सिखा दूंगी ऑनलाइन, कैसे डबल या ट्रिपल नंबर होते हैं। डबल या ट्रिपल आ जाए तो ये उतना ही ज़्यादा परेशानी भी कर सकता है हमारे लिए। फीमेल्स के साथ लड़ाई होना, विचार ना मिलना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे वो मेल के चार्ट में हो, मेल की वैदिक ग्रिड में हो डबल या 666, या फीमेल की ग्रिड में हो, आप देखेंगे आपस में विचार नहीं मिलेंगे। फीमेल के फीमेल से, मेल के फीमेल से विचार नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, या लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में हमने डाइवोर्स तक की नौबत भी देखी है, कोर्ट केसेस भी होते हुए देखे हैं। अब कब ये नंबर पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कौन सी दशा आएगी, 6 नंबर में क्या जॉब जाएगी या लगेगी, आप इसका 10 डेज तक का इतना अच्छा प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम गोचर से प्रोडिक्शन करते हैं ना, 10 से 5 डेज का बिल्कुल इवेंट से इवेंट मिला के एकदम कैसे प्रोडिक्शन होता है, सेम आप न्यूमेरोलॉजी से कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों चीज़ आती हैं
तो फिर आप प्रेडिक्शन में मास्टर हो सकते हैं। 5 डेज़ का प्रेडिक्शन आप अच्छे से कर लोगे बहुत आराम से। और अगर आप टैरो भी मिला लो तो आप घंटे घंटे का प्रेडिक्शन कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टैरो वगैरह सब कर चुके हैं वो जानते हैं कि आप टैरो से 1 घंटा क्या आधा घंटा भी बता सकते हो कि आपका कैसा जाने वाला है। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी तरह की आप ऑफिस कॉल करके पूछ सकते हो क्लासेस के शेड्यूल। क्लासेस रेगुलर चलती रहती हैं, कंसल्टेशंस अवेलेबल रहती हैं। और बाकी और कुछ सीखना पड़ना चाहे कमेंट में डालें अपने जवाब। कमेंट का जो भी क्वेरीज रहेगा उसको मैं एक दिन उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछ सकते हैं। या और भी कुछ आप ऐसा नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं, जैसे अभी किसी ने मुझे लिखा था एक दिन न्यूमेरोलॉजी के ऊपर, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, कि किसी ने भी अब तक न्यूमेरोलॉजी के ऊपर सीक्वेंस में पढ़ाई के लिए वीडियोस नहीं बनाए हैं जिस तरह से आप समझा रहे हो। सिर्फ नंबर्स को लेकर डराया जाता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, जो सही है वो मैं आपको दे के जाऊँगी, क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आपको दूंगी, तो कम से कम वो ज्ञान संचित रहेगा और आप लोग मुझे याद भी करोगे कभी लाइफ में मेरे ना होने के बाद कि चलो इन्होंने कुछ ये चीज़ पढ़ाई थी जो हमारे काम आ रही है। और अंधविश्वास से भी दूर रहोगे। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद।